फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएमबी टीचिंग पॉइंट। यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी में जो सिलेबस के अनुसार हम चल रहे हैं कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल का जो सब पार्ट है उसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है कि नदियाँ एवं नदी घाटियाँ, पर्वत एवं पहाड़ियाँ तथा हिमनद। कल जो हमारा प्रीवियस वीडियो था मरुस्थल एवं शुष्क प्रदेश, ठीक है, मरुस्थल और शुष्क प्रदेश अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ये वाला लेक्चर है। ओके, नेक्स्ट हमारा होगा वन एंड खनिज। तो हमारा ये हम देखते हैं मरुस्थल, ठीक है। देखिए इसके कुछ रूल हैं। मैं देखिए आपको नदी बताया उसके भी रूल बता के चला, जब पर्वत पहाड़ बताया उसके भी रूल बना के चला, और मरुस्थल के भी रूल है। ऐसे याद डायरेक्टली याद करके कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए उसके रूल क्या हैं। ये यूपीएससी के मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमेशा जो महाद्वीप है उसके पश्चिमी तट पे ही मरुस्थल पाए जाते हैं, ऐसा क्यों? एक क्वेश्चन यूपीएससी का था। तो आप बस ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको आप माइंड में क्या लेके चल रहे हैं, आपका ये आंसर है। तो अब आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम, ये हमारा क्या है, इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर है। ओके, इक्वेटर पे जब जाते हैं तो यहाँ से देखिए कि इसे इस साइड से इधर ऐसे किया जाता है, पूरब से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट जल धाराएँ चलती हैं, ठीक है। उसी के बीच में देखिए इधर इस साइड भी जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों साइड जाती हैं, लेकिन इधर का जो प्रवाह होता है उसको हम काउंट करके चलते हैं, ठीक है। तो अब रीजन होता है कि आप बस क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा माइनर पढ़ते हैं तो हमको बस केवल यही चीज़ें बताया गया है कि इस साइड से इस साइड जाती है, ठीक है। तो देखिए अब हम चल रहे हैं कि इक्वेटर पे गए, यहाँ से इस साइड चल रही हैं, ठीक है। तो देखिए मरुस्थल जो भी बनते हैं तो उसके कारण क्या कारण हो सकते हैं। तो कारण यही हो सकता है कि वहाँ बारिश ना होती हो। बारिश क्यों नहीं होता है? बारिश इसलिए नहीं होता। अब आप माइंड में ये चलिए कि कभी मरुस्थल का मतलब, ठीक है, मरुस्थल का मतलब डायरेक्टली है कि ये होता है कि वहाँ पे बारिश नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। मरुस्थल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, मरुभूमि। ऐसा नहीं कि मरुस्थल का मतलब कि जहाँ पे सूखा पड़ा हो, ऐसा चीज़ नहीं है। हम हालांकि जैसे कि हमें गांधी जी के बारे में जैसे ही हमारे माइंड में आता है तो गांधी जी हमारे माइंड में क्या आते हैं कि एक बूढ़े से आदमी, क्या कभी वो अपने युवावस्था में नहीं रहे होंगे? या जब चंपारण की सत्याग्रह की बात आई कि तो बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता थे कि कांग्रेसी नेता थे, जस्ट लाइक बाल गंगाधर तिलक के, ये सब तो उनको कोई इज्जत भी नहीं दे रहे थे। तो हम हमेशा मान के चलता है कि गांधी जी एकदम बूढ़े, एकदम अहिंसा, क्या ऐसा है हमेशा रहा है? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा था, ठीक है। उसी प्रकार मरुस्थल जब जैसे ही हम माइंड में करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि जहाँ पे जो एकदम सूखा प्रदेश हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मरुस्थल का मतलब डायरेक्टली है मरुस्थल, ठीक है। इसमें कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं है, ठीक है। मरुस्थल का डायरेक्टली मतलब है कि मरुस्थल। मरु का मतलब जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, और स्थल मतलब कि जगह है, ठीक है। तो यह दो प्रकार से बढ़ जाएगा। एक हमारा हो जाएगा शुष्क, ठीक है, एक दो प्रकार से बढ़ जाएगा, हाँ, ठीक है। एक हो जाएगा शुष्क, एक हो जाएगा आर्द्र। शुष्क का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए आपके माइंड में ये चीज़ रहे कि शुष्क का मतलब होता है कि शुष्क का मतलब सूखे से डायरेक्टली ऐसे लेंगे तो आपके माइंड में कभी डिस्टर्बेंस हो सकता है। रीज़न क्या होता है कि जब शुष्क और आर्द्र की बात किया जाता है तो वायुमंडल के परिप्रेक्ष्य में जब बात किया जाता है तो डायरेक्टली इसका ये मतलब होता है कि शुष्क और आर्द्र का मतलब कि वहाँ की वायु के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। वहाँ की वायु में क्या चीज़ें हैं उस बारे में बात किया जाता है। ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं कि शुष्क और आर्द्र। आर्द्र का मतलब कि जिसमें पानी हो, ठीक है, जिसमें पानी हो। शुष्क का मतलब कि जिसमें पानी ना हो, ठीक है। तो हम बताएं मरुस्थल एक हो गया शुष्क, एक हो गया आर्द्र। आर्द्र में वो आते हैं कि जैसे अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका पे भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पे हमारी हिमाद्री और गंभा करके गंगोत्री हिमाद्री करके बनाया गया है कि वहाँ पे जो संरक्षण के लिए रखा गया है जहाँ पे बर्फ़ है। तो आप बताइए कि मैंने क्या बोला, मरुस्थल का मतलब है कि जहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब मरुस्थल, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो अंटार्कटिका और आर्कटिक, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे बड़े से क्या हो गए, जहाँ पे कुछ नहीं होता वो हमारे हो गए मरुस्थल, ठीक है। लेकिन आपके माइंड में आएगा कि सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, कि हमारा
सहारा का है, ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का नहीं है, क्षेत्रफल में शुष्क मरुस्थल में सहारा है, ठीक है। वैसे तीसरे नंबर पे शुष्क, अगर शुष्क नहीं बात किया जा रहा तो तीसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल में, ठीक है। तो अब आइए हम पूरे विश्व के देख लेते हैं मरुस्थल, ठीक है। पूरे विश्व के मरुस्थल अगर हम देखें तो मैंने क्या बोला था कि अब आपको इक्वेटर पे बना के चला, तो इधर से जो देखिए कौन सी धाराएं चलती हैं, जब यहाँ से होके जाती हैं, जब इक्वेटर पे, जब सूर्य इक्वेटर पे ही रहता है, इस साइड से इस साइड जाता है, फिर यहाँ से लौट के फिर इस साइड आता है, कर्क से मकर से, सॉरी इक्वेटर से कर्क के साइड, कर्क से फिर इक्वेटर, फिर मकर के साइड, फिर ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है। उसको हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसका सेपरेट वीडियो होगा, जिस सौरमंडल के नाम से वह अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगी, धाराएं, ठीक है, जल धारा इसको हम बोलते हैं। हम इसको लेके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको पॉइंट अच्छा मिल जाता है, क्योंकि अब बात आता है कि क्यों, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत कम जल धाराएं हैं हिंद महासागर में, और यहाँ पे नीचे पे तो हैं, लेकिन इस साइड में देखिए फिर हमको दूसरा मैप लेना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से जो इक्वेटर पे कौन सी, अगर सूर्य वहाँ पे है तो गर्म हो जाएगा, तो गर्म होके जाएगा तो इधर से निकलेगा। अब आप बताइए कि अगर गर्म है तो वो आर्द्र, उसमें आर्द्र होगा कि शुष्क होगा? आपके माइंड में आएगा कि अगर गर्म है तो वह शुष्क होगा, नहीं, वह जलधारा है। जलधारा का मतलब है कि उसमें पानी होगा, ठीक है। जलधारा में, शुष्क जलधारा में पानी होता है, ठीक है। अब बात आती है जलधारा में, शुष्क जलधारा में हमको गर्म जलधारा में जो होता है पानी होता है, क्योंकि जैसे कि पसीना, जैसे नहीं होता है कि पसीना, तो वह गर्म होता है, तो उसमें एक ह्यूमिडिटी होती है। जैसे कि बात किया जाए कि तो यहाँ से अब हम चलते हैं, तो यहाँ से देखिए इस साइड तक जाते हैं, इधर से फॉकलैंड आएगी, ऊपर से ग्रीनलैंड आएगी, ऊपर से लेब्राडोर आएगी, ठीक है। यहाँ से ग्रीनलैंड इधर से होके जाती है, लेब्राडोर आएगी, फिर यहाँ से जब ऐसे घूमेगी, ठीक है, तो यहाँ पे केनारी और नॉर्वेजियन के जो धाराएं होंगी, तो देखिए यहाँ पे जब ऐसे जाएगी तो इसमें क्या होगा कि पूरा पानी होगा, तो इधर जाएगी, जब जब इस साइड जाएगी तो वह उसमें आर्द्र नहीं, वह शुष्क हो जाएगा, उसमें पानी रह नहीं जाएगा, तो वर्षा नहीं कर पाएगी। तो जब वर्षा नहीं कर पाएगी तो ये देखिए इधर से लौट के अगर आ रही है, ठीक है, इधर से लौट के आ रही है, तो ये देखिए कौन सा हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है सहारा का। तो यहाँ पे, यहाँ तक पूरी बारिश हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जब ऊपर से ठंडा होके आ रहा है तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब जैसे आपके बात किया जाए कि जैसे कि फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज के जब हम फ्रिज में से हाथ निकालेंगे तो क्या उसमें में से हमको पसीना अलग से बाद में नजर आएगा? उसके पानी के अणु होंगे, लेकिन उसमें में से हमको पसीना नहीं होगा, ठीक है। वो पानी के अणु होंगे, पर वो वर्षा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वह क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वह शुष्क हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही नीचे जब चलेंगे तो देखिए इस साइड में जाते हैं, इस साइड गर्म होता है, गर्म से होकर फिर ये देखिए इस साइड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, कालाहारी और नाबी मरुस्थल, ठीक है। एक हमारा है कालाहारी और नाबी मरुस्थल, ठीक है। नाबी भी यहाँ पे नामीबिया देश है, उसी के नाम पे है, और कालाहारी यहाँ पे है, ठीक है। बोत्सवाना में कालाहारी पड़ता है। तो हमने क्या पढ़ लिया कि हमको एक हो गया सहारा, एक हमारा हो गया कालाहारी, और एक हो गया नामीबिया, ठीक है। अब सेकंड हम आ जाते हैं, इस साइड आ जाइए कि देखिए यहाँ से भी बनेगी, तो इधर से धारा इधर होके जाएगी, इधर इधर ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये कोई आपका सेपरेट वीडियो जलधारा का नहीं है, इसलिए मैं एक आपको डिटेल कर दिया। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है, ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे पड़ता है आटा कामा का मरुस्थल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि इस पे आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा को क्या पड़ा, आटा कामा का मरुस्थल, ठीक है। यहाँ से ऐसे खींच दे रहा है, ठीक है। आटाकामा का मरुस्थल यहाँ से ऐसे गया तो इधर आटाकामा का मरुस्थल हो गया, इधर पेंटागोनिया हो गया, ठीक है। अब बात आपके माइंड में आएगा कि हमने बोला था पश्चिम में, तो क्या है कि देखिए इस साइड का जो यहाँ पे केवल फॉकलैंड आती है, ठीक है, ये भी असिंचित रह जाता है, यहाँ पे भी बारिश नहीं हो पाती, इसी की वजह से यहाँ पे पेंटागोनिया, ठीक है। ऊपर वाले में देखिए इधर से होके जाएगी, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाएगी, यह हो जाएगा मोजावे। देखिए यहाँ पे सहारा है, ठीक है। ये पूरा देखिए, इसमें तीन, मैं आपको बता दूं सहारा के जो पार्ट हैं वह तीन हैं, नूबियन, चेच और पूर्वी मरुस्थल। पूर्वी मरुस्थल पूछा जाता है, पूर्वी मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है, ये हमारा मिस्र में पड़ता है, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया आटाकामा, पेंटागोनिया, मोजावे और एरिजोना यहीं पे है, ठीक है। ये हमारे हो गए, ये देखिए हमारा सहारा हो गया, कालाहारी हो गया, नाबी मरुस्थल हो गया, ठीक है। अब ये हमारे इस पार्ट के हो गए। अब हम आ जाते हैं कि अपने एशिया वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए यूपी पीसीएस का एक एग्ज़ाम हुआ था, यूपी पीसीएस में या बीपीएससी में किसी में पूछा गया था, एक क्वेश्चन था किर्गिस्तान में एक अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसी पे एक मरुस्थल है, ठीक है, उसी का नाम पूछा गया था, वह कहाँ पे है, ठीक है। तो यही पूछा गया था। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि मिस्र तक हमारा ये क्या हो जाएगा, देखिए मिस्र में हमारा पूर्वी हो गया, पूर्वी मरुस्थल, यहाँ पे नूबियन और चेच, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अरब का मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल बोला जाता है। यहाँ पे होता है दस्ते कातिर, ठीक है, दस्ते लूट, दस्ते कातिर एंड दस्ते लूट, ठीक है। ये कहाँ है, इराक में है, ठीक है, इराक वाले क्षेत्र में, इराक और ईरान वाले क्षेत्र में, ठीक है। बस केवल आपसे यही पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है, इराक और ईरान में। देखिए कातिर वाला जाएगा इराक वाले क्षेत्र में जाएगा, ये केवल ईरान वाले क्षेत्र में आएगा, जबकि क्या है, ये पूरब और नॉर्थ और साउथ की बात है, ठीक है एक ही यहाँ पे है एक ही, उसी का सेकंड वाला पार्ट दस्ते कातिर बोला जाता है, दस्ते लूट बोला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है, अपने इंडिया वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे देखिए हमारा है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। और यही यही अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में पूछा गया था, चोलिस्तान मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान वाले इसी थार को मरुस्थल को चोलिस्तान भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि देखिए और मरुस्थल की बात करें, और यहाँ पे क्या है, एक देखिए टकला मकान है, ठीक है, टकला मकान, इसको बोलते हैं टकला मकान, ठीक है, इसको टकला मकान हम बोलते हैं, ओके। ये हमारा हो गया टकला मकान। अब एक माइंड में आता है कि एक क्वेश्चन माइंड में, सॉरी, ये बार बार चीज़ें आती हैं कि कौन सा ऐसा मरुस्थल है जो केवल चीन में है, तो टकला मकान है, ठीक है। थोड़ा चीनियों से हम हेट करते हैं, तो हमारे माइंड में वो एज ए टकला उसको हम लोग घोषित कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए। और गोबी का जो मरुस्थल है वो चीन, ठीक है, ये चीन और मंगोलिया में, ये देखिए मंगोलिया है, ठीक है, मंगोलिया और चीन में, ठीक है। वो रूस तक नहीं जाता है, मंगोलिया और चीन में होता है, उसी की वजह से कि ये पूछा जाता है कि लोगों के माइंड में यह आता रहता है कि चीन में गोबी मरुस्थल है, नहीं, मंगोलिया के साथ है, उसी की वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट जो मरुस्थल थे वो हो चुके हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम आ जाते हैं कि ठीक है, देखिए यहाँ पे एक 7 GB ऑस्ट्रेलिया में होती है, 7 GB, ठीक है, 7 GB का गिब्सन और विक्टोरिया और सैंडी गिब्सन विक्टोरिया, ठीक है। ये देखिए 7 GB, गिब्सन ये हो गया, ठीक है, गिब्सन, विक्टोरिया और सैंडी, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर किए हैं, इसको डायरेक्ट हम देख लेते हैं। सहारा का जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको नोट कर दे रहा हूँ, सहारा ये पूछा जाएगा कहाँ पे है, ठीक है, गिब्सन ये पूछा जाएगा, ठीक है, और इसमें विक्टोरिया पूछा जा सकता है, सैंडी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये नाफूद किसी किसी में पूछा गया है, हालांकि ये जैसे कुछ वर्डिंग जो है वो अरेबी वर्ड हैं, तो हम समझ जाते हैं, जैसे नीचे डॉट लगा हो, ये सब चीज़ें, ठीक है। कालाहारी बोत्सवाना मैंने आपको बता दिया, टकला मकान देखिए चीन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाबिम नामीबिया में है, मैंने बताया, हाँ यही देखिए क्वेश्चन आया हुआ था, कराकुम, ठीक है, कराकुम जो है देखिए ये तुर्कमेनिस्तान दिया गया है, लेकिन यह जो है कि किर्गिस्तान में भी है, ठीक है, किर्गिस्तान में भी है, ये जो है किर्गिस्तान में भी है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन लेटेस्ट में किसी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो अगला जो हमारा है थार का जो मरुस्थल है, भारत और पाकिस्तान में, आटाकामा का उत्तरी चिली, ठीक है, दस्ते काबिर जो ईरान में है, पेंटागोनिया है जो अर्जेंटीना में है, ठीक है। ये हमारे मरुस्थल के पार्ट हो गए, ठीक है। इसी में से देखिए शुष्क प्रदेश, तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि मरुस्थल और शुष्क प्रदेश। तो मरुस्थल का मतलब हो गया जहाँ कुछ नहीं होता है, शुष्क प्रदेश का मतलब कि जो हमारे माइंड में पहले से चल रहा है, जहाँ सूखा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर देखिए कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, अगर पूछ लिया कि सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल, तो वह कौन सा है, आटाकामा है, ठीक है। सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल कौन सा है, आटाकामा, ठीक है, आटाकामा जो है सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल, ठीक है। और पूछ दे कि सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल
ठीक है, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल के सबसे ज़्यादा सॉरी मैंने वहाँ पे बोल दिया कि सबसे बड़ा नहीं, सबसे ज़्यादा शुष्क, सबसे ज़्यादा शुष्क क्या है, सबसे ज़्यादा में शुष्क क्या है, आटाकामा। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो है सहारा है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया सबसे बड़ा मरुस्थल तो आर्कटिक अटलांटिका होगा, फिर आर्कटिक होगा, फिर कौन सा होगा हमारा, ये सहारा होगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे। लेकिन हमको पूछ लिया शुष्क मरुस्थल क्षेत्रफल में तो हमारा हो जाएगा सहारा। लेकिन सबसे ज़्यादा शुष्क अगर पूछा गया तो वो हमारा हो जाएगा आटाकामा। लेकिन अगर वही क्षेत्रफल को करके पूछा जाएगा तो हमारा हो जाएगा सहारा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इससे क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।